हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जीरो वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जोड़ करना सीखेंगे। आखिर में जोड़ कैसे किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। देखो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को जोड़ हमेशा पीछे से जोड़ते हुए आपको यहाँ पर आगे की ओर आना है। पहले आपको यहाँ पर 0 और 3 को जोड़ना है, इसके बाद 4 और यहाँ पर 0 को जोड़ना है, इसके बाद 0 और यहाँ पर 2 को जोड़ना है, इसके बाद आपको यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ना है। मतलब पीछे से जोड़ते हुए आपको यहाँ पर आगे की ओर आना है। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है कि आगे से जोड़ते हुए पीछे जाना, ऐसा आपको यहाँ पर नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको हमेशा पीछे से जोड़ते हुए आपको यहाँ पर आगे की ओर आना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। देखो हमको यहाँ पर 0 यहाँ पर 3 को जोड़ना है। देखो यहाँ पर 0 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 ही रहेगा, क्योंकि 0 की कोई लाइन नहीं होती है, इसलिए 0 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पर ये 3 ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको यहाँ पर 4 में हमको 0 को जोड़ना है, तो 4 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, ये हमारा 4 ही रहेगा, क्योंकि 0 की कोई लाइन नहीं होती है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हमको यहाँ पर 2 में हमको क्या करना है, 0 को जोड़ना, मतलब 0 और 2 को जोड़ना है, तो यहाँ पर 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पर ये 2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 की क्योंकि लाइन नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर हमको 2 और 3 को जोड़ना है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको 2 लाइन खींचना है, 1 2। अब इसके बाद 3 लाइन आपको यहाँ पर बगल में खींचना है, 1 2 3। अब सभी लाइन को क्या करना है, आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। चलिए हम लोग यहाँ पर गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर 4 अंकों का जोड़ करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर घटाव करना सीख लेते हैं, किस तरह से घटाया जाता है, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे भाइयों, आपको घटाव भी आपको हमेशा पीछे से करते हुए आपको यहाँ पर आगे की ओर आना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं। हमको यहाँ पर 3 में से क्या करना है, 2 को घटाना है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर 3 लाइन खींचना है, 1 2 3। अब इसके बाद क्या करना है, इस लाइन में से इस 2 लाइन को क्या करना है, आपको यहाँ पर काट देना है। चलिए 2 लाइन काट देते हैं, 1 2। तो हमारे पास क्या बचा, उसको गिनते हैं, हमारे पास यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से घटाते हैं। अब इसके बाद हमको अगले वाले नंबर को घटाना है, 0 में से हमको यहाँ पर 1 को घटाना है। देखो ऊपर वाला नंबर क्या है, छोटा है, और नीचे वाला संख्या क्या है, हमारे पास यहाँ पर बड़ा है। तो यहाँ पर छोटे में से बड़े तो घटेगा नहीं, तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर बगल वाले से हम लोग यहाँ पर उधार लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक उधार लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर उधार दिया जाता है, जो उधार लिखा जाता है वो बगल में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 क्या बन गया, यहाँ पर 10 के रूप में बन गया। अब देखो यहाँ पर 10 क्या हो गया, बड़ा हो गया, और यहाँ पर 1 क्या हमारे यहाँ पर छोटा है। तो 10 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर ये 9 बचेगा। क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 5, इसको 1 उधार दिया तो 5 के पास कितना बचा, 5 के पास यहाँ पर ये 4 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। तो यहाँ पर 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा। अगर आप लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप लाइन खींच सकते हो, ठीक है ना। चलो हमको 4 में से 3 को घटाना, तो आपको यहाँ पर 4 लाइन खींचना है, 1 2 3 4। अब इसको 3 लाइन इस लाइन में से आपको क्या करना है, काट देना। चलिए काट देते हैं, 1 2 3। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब 4 में से 3 को घटाया तो क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 1 मिला। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर घटाते हैं, ठीक है ना। आइए अब इसके बाद देखो हमको यहाँ पर 0 में से हमको यहाँ पर 1 को घटाना है, तो 0 में से 1 तो घटेगा ना, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला क्या है, हमारे पास यहाँ पर बड़ा है। तो बड़े में से मतलब छोटे में से बड़ा तो घटेगा नहीं। तो इस केस में क्या करेगा, 0 से उधार लेगा, तो यहाँ पर 0 उधार लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 का होगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का क्या बचेगा, यहाँ पे इसके पास यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 10 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 10 में से 1 को घटाया तो क्या बचा था, 9 बचा था। इसलिए यहाँ पर 10 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 9 बचेगा। अब देखो यहाँ पर 3 में से हमको यहाँ पर 2 को घटाना है, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर 0 वाला मतलब हासिल वाला यहाँ पर घटाव को अच्छे तरीके से आ गया। आइए हम लोग यहाँ पर 0 वाला यहाँ पर गुणा करना सीख लेते हैं, किस तरह से किया जाता है, ठीक है। हमको क्या करना है, गुणा करना है 4002 में। क्या करना है, क्या 4000 में 2 में हमको यहाँ पर 3 का गुणा करना है। तो गुणा किस तरह से करते हैं मेरे प्यारे भाई, गुणा हम लोग यहाँ पर पीछे से करते हुए आगे को आते हैं, ठीक है ना। पहले आपको यहाँ पर 3 का गुणा आपको यहाँ पर 2 में करना है, इसी तरह से 3 का गुणा आपको यहाँ पर 0 में करना है, इसी तरह से 3 का गुणा आपको यहाँ पर 0 में करना है, इसी तरह से आपको 3 का गुणा आपको यहाँ पर 4 में करना है। तो कैसे किया जाता है, आइए चलिए। तो देखो मेरे प्यारे भाई, आपको क्या करना है, 3 का पारा आपको यहाँ पर 2 बार पढ़ना है। तो चलिए 3 का पारा पढ़ते हैं, 3 कम 3 3 दूनी 6। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे
6 लिखा जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, 3 का पहाड़ा आपको यहाँ पर 0 बार पढ़ना है। देखो 3 का पहाड़ा आपको 0 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 3 का 0 का कोई लाइन नहीं होती है, इसलिए 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब 3 का गुणा हम लोग यहाँ पर 0 में करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसी तरह से 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 3 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब किसी भी नंबर में हम लोग किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 होता है। किसी भी नंबर में 0 का गुणा करते हैं तो क्या होता है, हमारा वो 0 हो जाता है। ठीक है ना, अब इसी तरह से हमको 3 का गुणा को यहाँ पर 4 में करना है, मतलब 3 का पहाड़ा को 4 बार पढ़ना है। तो चलिए 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ये 12 लिखा जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर 0 वाली संख्याओं का हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, जब ज्यादा यहाँ पर 0 आ जाते हैं तब उसका हम लोग यहाँ पर भाग कैसे करते हैं। ठीक है, चलो देखो हमको क्या करना है, 4 का भाग को यहाँ पर 8004 में देना है, तो कैसे करेंगे आइए वही जानते हैं। ठीक है ना, देखो मेरे प्यारे भाइयों, देखो हमारे पास 4 क्या है, हमारे पास यहाँ पर 1 अंक है, तो आपको यहाँ पर भी इस तरह से आपको 1 अंक को अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है ना, अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भैया, आपको यहाँ पर 4 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 8 आ जाए या फिर 8 से छोटा आ जाए, लेकिन 8 से थोड़ा भी बड़ा नहीं आना चाहिए। जो 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर 2 लिखना है, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में 8 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, इसको घटा देना है। 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करोगे, जो यहाँ पर बचा है उसको एरो की सहायता से यहाँ पर नीचे लाएंगे, सिर्फ नीचे एक ही नंबर आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर 0 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, या फिर 0 आ जाए या फिर 0 से छोटा, लेकिन 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 4 के पहाड़े में 0 कब आता है, जब 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा जाता है तभी 0 आता है। तो 4 0, तो आपको यहाँ पे 0 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा और 0 आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। अब इसको क्या करना है, घटा देना, 0 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसको दूसरे वाले नंबर को यहाँ पर नीचे लाएंगे, फिर आपको वही करना है कि 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि यहाँ पर 0 आ जाए। तो 4 के पहाड़े में 0 कब आता है, जब 4 का पहाड़ा हम लोग यहाँ पर 0 बार पढ़ते हैं। तो 4 0 0 हो जाएगा, और 4 0 0 हो जाएगा तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक है ना, देखो 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, आगे देखो। ठीक है ना, अब इसके बाद देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पर 4 बचा है, इसको भी एरो की सहायता से यहाँ पर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है, यहाँ पे 4 आ जाए या फिर 4 से छोटा, लेकिन 4 से बड़ा नहीं। तो 4 के पहाड़े में 4 कब आता है, एक बार में। तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 4 इस तरह से लिख देना। अब इसको घटा देना है, देखो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, हम लोग यहाँ पर जोड़ घटाव करते हैं, वो भी 0 वाली संख्याओं का। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी आपको समझ में, अगर समझ में आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने बड़े भाई के लिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।